होगा लोग 45 पे भी रिटायरमेंट ले रहे हैं, और देर आर सम पीपल हु इज वर्किंग ऑन 65 ऑल्सो. ओके, so the replies which I can see, like you cannot get retirement क्योंकि इनकम कम और जरूरतें ज्यादा हो गई है, तो आपको इसी को मैनेज करना है फॉर योर रिटायरमेंट. सो अब देखो, आज के कंडीशन के हिसाब से आपका एज रिटायरमेंट प्लान नहीं करता है, आपका इनकम आपका रिटायरमेंट प्लान करता है. रिटायरमेंट का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ टाइम. जो आपके पास इतने एसेट्स है, आपके पास इतना, वो आपके लिए इतनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, तब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. I'll tell you a story of one of my friend. He was 38 years old. लास्ट ईयर उन्होंने जॉब छोड़ दी. लोग सोचते थे कि यार ही इज गॉन मैड, पागल हो गया ये, लेकिन असली बात ये कि उन्होंने 15 साल कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट किया था. उनके पास रेंटल इनकम आ रहा है, डिविडेंड डिविडेंड इनकम आ रहा है, या फिर उनका इमरजेंसी फंड जो है वो 2 साल का है. सो राजेश जस्ट टोल्ड मी लाइक मेरा रिटायरमेंट नहीं हुआ है, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गया हूँ. वो आज लाइक ही इज अराउंड 38 years old and he is retired. बट अगर हम देखें तो देर आर पीपल हु आर एट द एज ऑफ 70 एंड स्टिल वर्किंग. तो बताओ कौन ज्यादा स्मार्ट है? आपको यही सोचना है, मैं काम क्यों कर रहा हूँ या फिर क्यों कर रही हूँ, पैसे कमाने के लिए या पैशन के लिए. एक एज के बाद आपका आंसर होना चाहिए पैशन के लिए, और जब तक आपका आंसर पैशन नहीं होता, तब तक आप रिटायर नहीं हो सकते. ओके, so this is the plan, the retirement reality. If you start your retirement years like 60 to 85, and your working years are 25 to 60, like you are working from age of 25 to the age of 60, total 35 years you are working. And after 60, suppose we live till 85, you have your retirement life for total 25 years. So by working 35 years, can you survive in this 25 years? The main question. अगर आप 35 years काम करके भी 25 years के लिए आपका रोड क्लियर नहीं कर सकते हो, then you need to work hard this 35 years. रिटायरमेंट में आपको ऐसा नहीं है कि आपको काम करना बंद करना है. इफ यू वांट यू कैन, बट आपको पैसों के लिए नहीं, खुद के लिए काम करना है. तब पैसे ऑलरेडी आपके लिए काम कर रहे होंगे वो एज तक. सो हियर इज द रिटायरमेंट गैप. आज आपके मंथली एक्सपेंसेस है मान लो 40,000, और यही मंथली एक्सपेंसेस आप सोचते हो चलता है, मैनेजेबल है, लेकिन भूलो मत कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. एवरेज इन्फ्लेशन अगर हम देखें तो इट्स अराउंड 5 to 6% इन इंडिया. तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन बोलूंगी. Recording stopped. Hello, I hope I am audible now. I'm so sorry, there was some network issue. Recording in progress.
Okay, I'll share my screen again. ओके, सो आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर आपका आज का खर्चा है 40,000 एंड आफ्टर 20 इयर्स आपको सेम खर्चों के लिए, सेम एक्सपेंसेस के लिए आपको लगेगा 1 लाख रुपीस। तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपको, अगर आपका यही लाइफस्टाइल 20 इयर्स के बाद भी चाहिए, तो आपको आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो 1 लाख प्लस करके रखना पड़ेगा। और रिटायरमेंट जो आपका कोरस है वो कितना चाहिए? इट शुड बी अराउंड 3 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल अंडर एस्टिमेट करते हैं इसको। अब मुझे सच में एक बात बताओ, डिड यू सीरियसली थॉट ऑफ दिस वैल्यू एनीवन, लाइक कि मुझे रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा, मेरी आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे इतना पैसा कमा के रखना पड़ेगा? Did anyone thought of this? Like, I need to build a fund for my retirement, and this is for your retirement. और यही गैप है रिटायरमेंट में, और ये गैप सबसे ज्यादा लोगों की प्लानिंग फेल कर देता है, क्योंकि लोग आजकल सोचते हैं, आज का सोचते हैं, फ्यूचर का नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। 1995 में एक कप चाय 2 रुपए की मिलती थी, आज कितनी की है? 20 रुपीज। 10x से प्राइस बढ़ चुका है। तो जो वो आपको बहुत पैसा लगता है, 1 करोड़ 2 करोड़, वो 20 साल बाद नॉर्मल हो जाएगा। मतलब आज आपको देखने में ये 3 करोड़ वैल्यू बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट आफ्टर 20 इयर्स यही वैल्यू आपको बहुत कम लगेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया, कॉस्टिंग बढ़ गया, प्राइसिंग बढ़ गया। तो आपको लगने लगा आपके पास पैसा है तो आपको वो इतना मैटर नहीं करेगा। इसलिए आपका टारगेट हमेशा इन्फ्लेशन एडजस्टेड होना चाहिए। नहीं तो आप 60 साल के भी हो गए तो आप टेंशन में रहोगे कि कहीं पैसा ना खत्म हो जाए, कहीं मेरे जो नीड्स है वो फुलफिल ही ना हो, या फिर मुझे वो इसमें भी काम करना पड़े। तो ये सब ना हो, इसलिए आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। ओके, so I'll just explain the cost of waiting. Same investment but different outcome. Just look at this. The person A and person B. This is not just a money. This is a compounded money. Person A, the age of 25, starts to invest 5,000 per month, and वो इन्वेस्ट करता है अराउंड फॉर 35 years. रहेगा 4 करोड़ रुपीस का फंड जो उसका खुद का रहेगा। आप पर्सन बी का देखते हो, उसने कब स्टार्ट किया? उसने स्टार्ट किया 35 पे। यू कैन सी 35 मतलब ऑलमोस्ट 10 years लेटर। फिर भी उसने इन्वेस्ट किया 25 years, 5,000 सेम योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट। दोनों को रिटर्न भी अज्यूम करते कि सेम मिलता है 12% एन्युअली। फिर भी पर्सन बी को एट द एंड ऑफ द 25 years, जब उसका रिटायरमेंट रहेगा एट द एंड एज ऑफ 60, उसको रहेगा सिर्फ 58 lakhs। कैन सी 58 lakhs। यही अगर पर्सन ए जल्दी स्टार्ट कर रहा है, सिर्फ 10 साल, करोड़ 44 lakhs। कैन सी द डिफरेंस। सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, सिर्फ जादू है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। एक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड।
He who understands it earns it. He who doesn't just pays it. जिसको कंपाउंडिंग के बारे में पता नहीं है उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मेरा पैसा डबल कैसे हुआ. सो यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे उतने ज्यादा रिटर्न्स आपको फ्यूचर में मिलेंगे. अब क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट देख लो, वो भी कंपाउंड होता है बट अगेंस्ट यू आपको वो पे करना पड़ता है, राइट? तो अगर आप 25 के हैं, लेट्स थैंक इट. एंड अगर आप 35 के हैं, टेंशन मत लो, लेकिन अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि जो बेस्ट टाइम था वो 10 साल पहले था. सेकेंड बेस्ट टाइम आज है. अगर इसके पहले नहीं किया है तो सेकेंड बेस्ट टाइम आज है. सो जस्ट स्टार्ट. और एक बात, लोग कहते हैं कि मैं बाद में ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा, लाइक अभी नहीं किया ज्यादा. बट जिंदगी में कमिटमेंट्स बढ़ते हैं, लाइक शादी, बच्चे, घर, पेरेंट्स की केयर, फिर धीरे धीरे बहुत कुछ बदलता है. तो आज जो 5,000 है वो कल 50,000 नहीं बन सकती इजीली. तो शुरुआत छोटी करो, लेकिन शुरुआत अभी करो. Just make a small movements. Just try to invest very small amount from today. You'll see the benefit in the future. So, the next one, the retirement mistakes. These are the common mistakes that are done by any people. Okay. हर साल डिले करके आप खुद का लाखों में नुकसान कर रहे हो. 10 साल डिले मतलब 60% आपका वैल्यू जो है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, वो कम रहेगा. नो डाइवर्सिफिकेशन. लोग तो सिर्फ एफडी में मानते हैं कि नहीं, एफडी सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है. सिर्फ इस एफडी में इन्वेस्ट करना इज नॉट ऑप्शन. आपको आपका इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ एफडी में करूंगा, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ एफडी में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा. बट स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना रिस्की है क्योंकि उसमें हाई रिस्क है, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप उसमें भी लॉस हो सकता है. तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो. डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो. जैसे आपने इक्विटी में कर दिया, डेट में कर दिया, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट में कर दिया, और आपने, जैसे हमने डिस्कस किया लास्ट 2-3 टाइम्स, इमरजेंसी फंड बना लिया. सो द सेकेंड इज इग्नोरिंग. हम ऑलरेडी बहुत बार बात कर चुके हैं. लाइक 1 करोड़ आज है, 20 साल बाद वो 30 वैल्यू होता है इन्फ्लेशन की वजह से, अगर हम 6% के हिसाब से पकड़ के चले. एंड इमरजेंसी फंड के रिटायरमेंट प्लानिंग करना बिना हेल्प के बाइक चलाने जैसा है. आप मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपेंसेस रखो पास, जो आपको इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल हो. नो हेल्थ कवरेज. The fourth one is no health coverage. एक मेडिकल इमरजेंसी लाइक हार्ट सर्जरी या फिर कैंसर ट्रीटमेंट सब कुछ वाइप आउट कर देगा जो आपने इतने मेहनत से कमाया है. अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आपका फाइनेंशियल बॉडीगार्ड भी नहीं है. यू नीड टू क्रिएट योर ओन फाइनेंशियल बॉडीगार्ड लाइक हेल्थ इंश्योरेंस. Just tell me these 5 mistakes: starting too late, ignoring, no health coverage, no verification, and no emergency. इसमें से कौन कौन सी किया है? Just look at your own take. 1, 3, 4, all 5.
मिस्टेक्स में से कर ली तो आपने ऑलरेडी अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर लिया है। सो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई कि आप इसमें से कौन से मिस्टेक्स कर रहे हो। यू डोंट नीड टू टेल मी और एनीवन एल्स, जस्ट राइट इट डाउन फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीवन एल्स। ओके, अब हमने बात कर ली गलतियों की। सॉल्यूशन। ओके, सो the retirement bucket strategy. 3 buckets, 3 purpose and 1 secure retirement. आपको ये बहुत है। एक आपका सेफ्टी, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी फंड, कैश, बैंक डिपॉजिट, एफडी या फिर लिक्विड फंड्स। ये क्यों होता है? आपको अगर इमीडिएटली नीड है पैसों की तो फिर आपको वो टाइम पे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप इजीली मैनेज कर सकते हो सिचुएशन के, आपके पास रहेगा पीस ऑफ माइंड। सेकेंड बकेट है ग्रोथ की। ग्रोथ इसलिए जो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, जैसे आपने म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इंडेक्स फंड्स, एनपीएफ, एनपीएस या पीपीएफ में आपने इन्वेस्ट कर दिया। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ये इन्फ्लेशन को बीट करके आपको हायर रिटर्न्स देता है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है या फिर जो रिटर्न वैल्यू है एट द एज ऑफ 60, वो ग्रो करने का काम सेकेंड बकेट करता है, द ग्रोथ। एंड द थर्ड वन इज लेगेसी। लेगेसी में आता है आपका रियल एस्टेट, या फिर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, या फिर आप कोई एस्टेट प्लानिंग कर रहे हो। ये क्यों होता है? जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं लक्ष्मी टू प्रॉस्पेरिटी। लक्ष्मी टू प्रॉस्पेरिटी में चाहिए हमें जो आपके जनरेशंस को भी ब्लेस करे। सो इट इज फॉर जनरली वेल्थ। ओके, सो जैसे जैसे आप रिटायरमेंट के पास आते हो, ग्रोथ से सेफ्टी में, ग्रोथ से सेफ्टी में शिफ्ट करो। 30 साल के बाद आपने 70% ग्रोथ में रहना चाहिए और 30% सेफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप 50 इयर्स के हो तो आपने 50-50 करना चाहिए। अगर आप 60 साल के आगे हो, 60 इयर्स प्लस हो, तो आपको 70% सेफ्टी में करना चाहिए और 30% इट टोटली। ओके, just a minute, I'll check. Okay, is it now clear? Okay, okay. Actually, there is some power cut issue today, so that's why it's little bit disturbing. Okay, so I was telling कि ये जो 3 buckets है, इसमें आपको आपके एज के हिसाब से फंड्स को मैनेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आज 30 इयर्स के हो तो आपको ग्रोथ के इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए और सेफ्टी में कम। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितना करना है। एज पर मी द आइडियल शुड बी 70-30। 70% आप ग्रोथ में करो, 30% आप सेफ्टी में करो। यही अगर आप 50 इयर्स के हो या फिर नियर बाय 50 हो तो आपको 50-50 करना चाहिए। 50% अमाउंट आपके सेफ्टी और 50% आपके ग्रोथ में। और यही आप 60 या फिर 60 क्रॉस कर चुके हो तो आपको 70% सेफ्टी में करना चाहिए। क्यों? तो क्यों, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है इमरजेंसी कभी भी आ सकता है। सो इट्स बेटर टू हैव safety net, safety bucket first and then growth. So the financial freedom number. अब एक ये थोड़ा सा टफ कॉन्वर्सेशन रहेगा, बट इट विल बी फन। ओके, अब मुझे बताओ
मार्केट क्रैश से ज्यादा खतरनाक क्या है? आपकी खुद की हैबिट्स। मैं आपको 5 वेल्थ किलर्स बताने वाली हूँ जो आपकी वेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है। इनमें से कौन सा आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है जैसे जैसे हम डिस्कशन करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज द लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ी तो आपने फॉर एग्जांपल घर बड़ा कर लिया, प्रमोशन मिला तो आपने कार आपकी अपग्रेड कर ली, बोनस आ गया, यू बाइड आईफोन, अर्निंग मोर, जैसे जैसे आपका अर्निंग बढ़ता गया आपने स्पेंडिंग बढ़ाते गए। अब इसी लाइफस्टाइल क्रीप की वजह से आपकी वेल्थ धीरे धीरे किल हो रही है। आज आप 50,000 पे कंफर्टेबल है, कल 1 लाख पे भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा इनकम के बराबर हो जाते हैं। someone also told me like messaged me कि इनकम कम और जरूरतें ज्यादा हो गई है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आपको बैठ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा खर्चा है, या फिर कौन सा ऐसा अमाउंट है जिसमें कम ज्यादा हो सकता है, या फिर दिस इज माई एक्स्ट्रा एक्सपेंस। द सेकेंड वन इज बैड डेट्स। ओके, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम पेमेंट या फिर पर्सनल लोन ले लिया आपने वैकेशन के लिए, यू आर जस्ट टेकिंग लोन पे लोन एंड देन आपका ईएमआई पे ईएमआई बढ़ते जा रहा है, आपका इंटरेस्ट भी कंपाउंड होते जा रहा है अगेंस्ट यू। आपका पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा है, आप बैंक के लिए काम कर रहे हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका लोन कितना है, आपका क्रेडिट कार्ड बिल कितना आ रहा है, उसमें आपको इंटरेस्ट कितना लग रहा है। द थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट्स। नो इन्वेस्टमेंट्स। पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, बैंक में 5 लाख है, लेकिन इन्फ्लेशन साइलेंटली उसकी वैल्यू कम कर रहा है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप टेक्निकली आपका पैसा लूज कर रहे हो। अब ऑनेस्टली ये जो है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसने जिसने रेगुलर क्लासेस अटेंड किए हो उनको पता होगा कि हम इस पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं। द फोर्थ वन इज डिलेड डिसीजन। लाइक ऐसे सोचते कि मैं कल से एसआईपी करूंगा या फिर मैं कल से इन्वेस्टमेंट करूंगा, नेक्स्ट मंथ से तो मैं पक्का करूंगा, बट जब सैलरी, या फिर कोई लोग बोलता है कि जब सैलरी इंक्रीमेंट होगा तब मैं सोचूंगा कि मुझे करना है। दोस्तों ये कल कभी नहीं आता है, हर नेक्स्ट मंथ आपका नुकसान दे रहा है। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, अभी से शुरू करो, भले ही वो इम्परफेक्टली हो, बट जस्ट स्टार्ट। एंड द फिफ्थ वन इज लैक ऑफ प्रोटेक्शन। व्हाट डज दिस मीन? लाइक नो हेल्थ इंश्योरेंस, नो टर्म इंश्योरेंस, आप खुद को प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप फॉर एग्जाम्पल कल कुछ इमरजेंसी आ गया, आपका जॉब चला गया और आपके घर पे कुछ इमरजेंसी आ गया, तो आपके पास इमरजेंसी फंड है जिससे आप सरवाइव कर सकते हो आपका नेक्स्ट जॉब मिलने तक। या फिर आपको कुछ बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, आपको सर्जरी करवाना है, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है? नहीं, बहुत से लोगों का नहीं होता है। और बहुत से लोग हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को बहुत मिस अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक भी लिया तो चलता है, बट हेल्थ इंश्योरेंस ये तुम्हारे खुद के लिए है और टर्म इंश्योरेंस ये तुम्हारे फैमिली के लिए है। अगर आप अर्निंग पर्सन हो फैमिली के और अगर आपको कुछ हो जाता है तो टर्म इंश्योरेंस में बेनिफिट मिलता है आपके फैमिली को, कि आपको अगर कुछ हो जाए तो उनको आगे तकलीफ ना हो।
नाउ अब ऑनेस्टली मुझे एक बताओ, इनमें से कौन सा वेल्थ किलर आपके लाइफ में अभी एक्टिव है? इफ एनीवन वांट्स टू शेयर कि ये जो 5 हमने वेल्थ किलर्स डिस्कस किए, इसमें से कौन सा वेल्थ किलर आपकी लाइफ में अभी एक्टिव है? एनीवन? Okay, that's a great situation then if you don't have any wealth killer in your lifestyle till now. Okay, just I'll suggest just recognize them, उनको एलिमिनेट करो और आपके वेल्थ को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जिसमें स्ट्रेटेजी कब काम करती है, जब आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो, जब आपको आपके प्रॉब्लम्स पता हो कि प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद ही तुम स्ट्रेटेजी बना के उस पे काम कर सकते हो। इफ यू डोंट नो द रोड और आप बस निकल पड़े हो, तो आप कहाँ पहुंचोगे आपको भी नहीं पता है। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड देन योर सॉल्यूशन। I'll just tell you the very simple formula. Okay, so ये आप खुद का कैलकुलेट भी कर सकते हो अभी if you want, or you can just write it down, and if you have a time you can just calculate this. Annual expenses multiplied by 25. Okay, multiply it by your 25. ये क्या है? ये आपका जो टारगेटेड कोरस है, अगर आपको रिटायरमेंट लेना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए, उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मंथली एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज। I'll just calculate it for you here. Okay, if you have 50,000, 50K, your monthly expenses, मतलब एनुअली कितना हुआ? 6 लाख रुपीस। ओके, तो अगर आप रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हो तो आपको 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 मीन्स 1.5 करोड़ का ना, 1.5 CR का आपको फंड क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली। और ये 4% रूल पर बेस्ड है। अगर आप 4% विड्रॉ करते हो एनुअली, तो आपका जो कोरस है या फिर आपका जो अमाउंट है वो 25 to 30 ईयर्स तक चलेगा। अंडरस्टैंड हमने ये 25 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ये एग्जैक्ट प्लानिंग नहीं है, ये आपका सिर्फ स्टार्टिंग बेंचमार्क है। लाइक जस्ट आपका नंबर क्या है सोचो, आपके एनुअल एक्सपेंसेस निकालो एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 25। जो भी आपको अमाउंट आ रहा है वो अमाउंट आपको क्रिएट करना है फॉर योर रिटायरमेंट। नाउ अब लास्ट जो है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको आपका जो फॉर्मेट है या फिर आपको जो आपके कैलकुलेशंस है वो आपको करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड योर पोजीशन बेटर। सो आई सजेस्ट कि आप आपका फ्रीडम नंबर पहले कैलकुलेट करो कि आप अगर आज आपने वर्किंग करना स्टॉप किया तो आप कितने साल तक खुद को सरवाइव कर सकते हो। फिर
इफ फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई SIP नहीं है तो जस्ट स्टार्ट बाय 500 रुपीज। बस आज से स्टार्ट करो। इमरजेंसी फंड पहले बनाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके 6 मंथ्स के एक्सपेंसेस, 6 तो मिनिमम है, आपको 12 मंथ्स to 2 years का आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। जो बकेट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें डाइवर्सिफाई करो, आपके इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करो। हर 6 महीने, हर 6 मंथ्स में जो आपने आज प्लान बनाया है या फिर आपने जो आइडेंटिफाई किया है आज खुद के लिए, उसको रिव्यू करो। एंड क्योंकि हर 6 मंथ्स में द नंबर्स कैन बी चेंज्ड, या फिर हो सकता है कि आपका इनकम चेंज हुआ हो या फिर आपके एक्सपेंसेस चेंज हुए हो। You just need to understand कि the best time to start was 20 years ago. The second best time is now. So just don't wait for anyone. क्योंकि अगर आपने आज स्टार्ट किया तो आपका फ्यूचर आपको थैंक यू बोलेगा। अगर आपने नहीं किया तो वो आपको ब्लेम करेगा एंड फिर आप खुद के लिए भी सोचते रह जाओगे। तो चॉइस इज योर्स। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसी वक्त अपने फोन में एक रिमाइंडर लगाओ कि रिटायरमेंट SIP स्टार्ट करना है या फिर अगले हफ्ते तक करके दिखाना है, समथिंग लाइक दैट। जस्ट टेक स्मॉल स्मॉल एक्शंस। नाउ थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। We are open for the questions now. If you have any questions, you can just ask in the chat box. If you have any questions, you can just ask. Okay, if you don't have any questions, and if you don't want to ask here, you can just connect with me on LinkedIn. This is my LinkedIn profile. So you can just connect me, or you can just connect me on WhatsApp also. You'll get my number from the group. If you have any questions, if you need to discuss anything, just text me. And also, I'd like to share, like, we are left with 2 more sessions now for this course. If anyone has special requirements, if you want to share something, just drop me a message on WhatsApp. We'll surely consider that for the next course. Or if you want in any other language, or if you want something else, thank you so much and also welcome. So if you want anything that is personalized, you want to learn something that you don't know, your inputs matters always. So just try to give me inputs. I'll try to create a course on that also for the next upcoming sessions. Yes, practically. Okay, so हमने अभी तक जो डिस्कस किया है उसमें मैंने बहुत से आपको प्रैक्टिकली करने के लिए ऑप्शंस दिए, जैसे आप कैलकुलेशन कैसे कर सकते हो, या फिर आपको उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी। बिकॉज प्रैक्टिकली जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने डिस्कस क्या किया है। सो you need to do practically first, and if you want we can keep one session on all practical examples or how to do, how to calculate. We can just keep one session on that also, कि जैसे हमने ये लास्ट 5 सेशन में डिस्कस किया है बहुत सारा, कि हम कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। आप आपका टर्नओवर या फिर आप
आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है. So we can keep one session for that also. I'll try to do that for sure. Anything else like you want to discuss or you want to ask? I'll be here for next 5 minutes. Can just drop me a comment. I'll be back.